वेलकम बैक क्लास 8 पंजाब स्कूल एजुकेशन बोर्ड के 8th क्लास के बच्चों के लिए आज हम 4th चैप्टर के कुछ एक सम लेके आए हैं। 4th चैप्टर का नाम है डाटा हैंडलिंग। उसकी पहली एक्सरसाइज 4.1 का ये तीसरा सम है। उसका हमने क्या करना है, पहले स्टेटमेंट पढ़ते हैं। प्रिपेयर ए फ्रीक्वेंसी टेबल ऑफ द फॉलोइंग एजेस इन ईयर ऑफ 25 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 8th इन योर स्कूल। इस स्टेटमेंट क्या कहना चाहती है? स्टेटमेंट कहती है कि यहाँ नीचे दिया हुआ ये जो डाटा है, ये जो नीचे दी हुई इंफॉर्मेशन है, ये 25 विद्यार्थियों की उम्र है। 8th क्लास में पढ़ने वाले 25 स्टूडेंट्स की उम्र का डाटा नीचे दिया हुआ है। अब इसको इजी वे में लिखना है, कहते हैं इसलिए इसका एक फ्रीक्वेंसी टेबल बनाकर पेश करो। तो फ्रीक्वेंसी टेबल क्या होता है? एक ऐसा टेबल है जिसमें उम्र भी लिखी जाती है, कितनी बार और कितने बच्चों के लिए है। ये सारा एक टेबल के फॉर्म में बनाया जाएगा। सबसे पहले आप लोग एक टेबल ड्रॉ करोगे, उसके 3 कॉलम बनेंगे। पहले कॉलम में लिखा जाएगा क्या कहा, डाटा किसके रिगार्डिंग है? एजेस के रिगार्डिंग। एजेस ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ 8th क्लास, 8th क्लास के बच्चों की एजेस है। उसके बाद सेकंड कॉलम जो हम बनाएंगे वो बनाएंगे टैली मार्क्स का। ये कॉलम हमेशा ही थोड़ा सा ब्रॉड रखते हैं क्योंकि इसमें टैली मार्क्स की गिनती बढ़ जाती है। जो लास्ट टेबल बनाएंगे वो हम बनाएंगे फ्रीक्वेंसी का। फ्रीक्वेंसी में क्या लिखना है हमने? टेबल में जितने टैली मार्क्स हमारे पास आएंगे उन सभी को काउंट करके उनकी गिनती लिख लेनी है। सबसे पहला क्या काम करना है हमने, इस जो दी हुई स्टेटमेंट है उसमें से सबसे छोटा नंबर ढूंढना है। सबसे छोटा नंबर यहाँ पे कौन है? यहाँ पे सबसे छोटा नंबर 12 है। 12, उससे बड़ा कौन है? 13, उससे बड़ा कौन है? 14, उससे बड़ा कौन है? 15, सबसे बड़ा यहाँ 16 नहीं है, 17 सबसे बड़ा। 17 नंबर तक, 17 से बड़ा कोई नंबर नहीं है। 17 तक के हमने नंबर्स लिख लिए। अब हमने ये देखना है कि कितना, कौन सा नंबर कितनी बार आया है और वो लाइन लगाते जाना। उस लाइन का नाम टैली मार्क होगा। सबसे पहले देखो 12 नंबर पहले है, यहाँ पे स्टेटमेंट में लिखते हैं। फिर 13 है, सबसे पहले 13 एक बार आ गया, एक ये टैली मार्क लग गया। 14 फिर आ गया, 14 के आगे एक लाइन लगा लो, वो टैली मार्क है। फिर 12 आ गया, 12 के आगे लाइन लगा लो, वो भी टैली मार्क्स है। स्टेटमेंट के ऊपर आप फिंगर रखोगे तभी ये सम ठीक हो पाएंगे, नहीं तो गलत हो जाएगा क्योंकि बहुत लंबी लाइन होती है डाटा की। फिर आगे 13 आया, जब 13 दोबारा आ गया तो सेकेंड लाइन आ गई, ये दूसरा टैली मार्क लग गया। फिर 14 का दूसरा टैली मार्क लग गया। फिर इसी तरह 13 का तीसरा टैली मार्क लग गया। फिर 15 का पहला टैली मार्क लग गया। फिर 14 का तीसरा टैली मार्क लग गया। फिर 13 का टैली मार्क लग गया। फिर से अगला 13 आ गया। देखो फिर से हम अगला 13 आ गया, तो यहाँ पे 13 के 4 टैली मार्क पूरे हो चुके हैं, तो 5वां टैली मार्क हमेशा तिरछा लगता है। ये 5 टैली मार्क्स का ग्रुप होंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे 13 पे हम पहुँचे थे, उसके बाद हम 14 लिखेंगे। 14 का अगला आ गया टैली मार्क। उसके बाद फिर से 14 है, फिर से 14 है। ये देखो 4 पूरे हो चुके हैं टैली मार्क 14 के। फिर से 5 मैंने इसको चारों को काट दिया और एक ग्रुप बना लिया। फिर आगे है 12 का एक टैली मार्क आ गया। फिर 16 है, 16 का टैली मार्क आ गया। फिर 14 है, 14 का 6वां टैली मार्क लग गया। फिर 13 है, 13 का 6th टैली मार्क लग गया। फिर से 14 आ गया, फिर 16 आ गया, फिर 15 आ गया। जो नंबर आता है उसके सामने टैली मार्क लगाते जाना। फिर 14 आ गया, फिर 13 आ गया, फिर से अगला 13 आ गया, फिर 17 आ गया, फिर 12 आ गया और फिर से 13 आ गया। अब गिनती करनी है हमने कितने आए काउंट करके। 12 के कितने टैली मार्क आए हैं? 1 2 3, यहाँ पे लिख दिया। मतलब जो 12 के आगे कितने टैली मार्क लगे हुए हैं? 3। जितनी गिनती है यहाँ पे इस फ्रीक्वेंसी वाले कॉलम में लिखते जाना है। 13 के लिए टैली मार्क कितने? ये 5 का ग्रुप हो गया। ये 5 के आगे 4 टैली मार्क लगे हुए हैं तो 9। 14 के आगे कितने टैली मार्क्स लगे हैं? 5 और 3 8। 15 के आगे कितने टैली मार्क हैं? 2। 16 के आगे कितने टैली मार्क हैं? 2। और 17 के आगे कितने हैं?
1। अब टोटल कर लेना है इनका। टोटल टैली मार्क्स हमारे पास कितने हैं, 1 2 3 4 5 और 8 13, 13 और 9 22, 22 और 3 25। ये 25 ही आना चाहिए आंसर, तब आपका फ्रीक्वेंसी टेबल सही है, नहीं तो गलत है। क्यों 25 आना चाहिए, क्योंकि नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स जो कितने दिए हुए हैं 25, इसलिए। अब ये आपका फ्रीक्वेंसी डाटा टेबल आपको बनाना आ गया होगा। बहुत आसान है, ये देखने में सम बड़े होते हैं लेकिन बहुत स्कोरिंग होते हैं, बोर्ड के पेपरों में ज़रूर आते हैं। इसकी अच्छी तरह तैयारी करनी बहुत ज़रूरी है अगर मार्क्स लेना चाहते हो। ये स्टेटमेंट बड़ी होती है लेकिन सम जो हैं बहुत आसान होते हैं। प्रैक्टिस करनी है 2 बार, फिर आपको अच्छी तरह समझ लग जाएगा। थैंक यू।